नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में इसे लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी जोरों से तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में राम वनगमन पथ का निर्माण भी कराया गया था, जिसे लेकर सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय के बयान से सियासत गर्म होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस कार्यकाल में राम वनगमन पथ सहित कई योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी जल्द जांच करवाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु राम के लिए बनाए गए वन गमन पथ योजना सहित कई दूसरी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। इसकी जांच होगी, जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। उधर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने झूठे आरोप कांग्रेस पर लगाए, जबकि आज बीजेपी सरकार में है और आज भी झूठे आरोप लगाकर वो जनता के वादों को पूरा नहीं कर रही है। मोदी की गारंटी से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब उससे पहले जरा सीएम का बयान और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये मुद्दा किस तरह से चल रहा है, मुद्दा किस तरह से हावी है और क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है, इसकी नब्ज को हम टटोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राम वन गमन पथ पर यह सियासत क्यों जारी है। राम वन गमन पथ जब रेडी हो जाएगा तो इसका पूरा फायदा राम भक्तों को मिलेगा। लेकिन उसके पहले की सियासत को हम समझते हैं। दो विद्वान प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। शुरुआत चर्चा की गंगवानी साहब आपसे। 5 साल के कार्यकाल में आपने राम वन गमन पथ पर काफी काम किया। चर्चा इसीलिए मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, पर बात वही आ गई सर, भ्रष्टाचार की। आपने तो कहा साहब भांचा राम की ननिहाल जो नगरी है छत्तीसगढ़, वहां पर आपने राम वन गमन पथ का निर्माण करवाया, उसकी कार्ययोजना शुरू करवाई, लेकिन सवाल तो भ्रष्टाचार का खड़ा हो रहा है। गंगवानी साहब, आरोप लग रहे हैं ऐसे। आवाज आ रही है मेरी पांडे जी? हाँ बोलिए बोलिए। पांडे जी, महत्वपूर्ण ये है कि माननीय विष्णुदेव साय जी जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाकर विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने की साजिश और षड्यंत्र जो किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि भगवान श्री राम या फिर अयोध्या का राम मंदिर, धर्म के नाम पे राजनीति, कभी गाय और गोबर के नाम पे राजनीति, कभी हिंदुत्व के नाम पे राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। अयोध्या के रामलला के मंदिर का हम दिल से स्वागत करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण क्या है कि आप अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे जो सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, या जो सत्ता की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, आज शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सबसे गुरु माने जाते हैं। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की हम जांच करवाएंगे। देखिए, मैं खुली चुनौती देता हूँ पांडे जी आपके चैनल पे, इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुली चुनौती देता हूँ। आप पूरी जांच करा लीजिए, हमने पूरा पारदर्शिता अपनाई है, आप उस पर जांच कराइए। अगर आपको कोई मिलता है, आप खुली चुनौती, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आता है? आप 15 साल से काम में रहे, क्या आपने प्रभु श्री राम का, देखिए महत्वपूर्ण ये है, प्रभु श्री राम का यहाँ माता कौशल्या का क्या आपने मंदिर बनाया? क्या कभी राम मंदिर बनाने का प्रयास किया? क्या आपने रामायण महोत्सव का आयोजन किया? आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, ये छत्तीसगढ़ में वनवास का प्रभु श्री राम का 14 में से लगभग 10 साल का समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। दंडकारण्य से वो प्रवेश किए थे। क्या कभी प्रभु श्री राम की स्मृतियों को आपने सहेजने का प्रयास किया? आपके जय श्री राम का नारा
हिंदुओं को एटीएम की तरह यूज करते हैं, नोटों वोटों की राजनीति के लिए करते हैं। क्या प्रभु श्री राम के लिए कुछ आपने किया बता दीजिए। ये आप 10 साल से केंद्र में सरकार है, पर हिंदुओं के लिए आपने क्या गंगवानी जी, एनालिसिस आप लोग करते होंगे, तो प्रभु श्री राम का नारा लगाकर अगर बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है और बीजेपी को सनातन पार्टी गांव में कहा जा रहा है, मैं गांव की बात कर रहा हूं, ठीक है, गांव में बीजेपी को सनातन पार्टी कहा जा रहा है, क्योंकि आज भी हम लोग यही मानते हैं कि सबसे ज्यादा धार्मिक लोग गांव में ही रहते हैं, इसलिए मैंने गांव शब्द का जिक्र किया। तो फिर कांग्रेस को भी चाहिए था, आप भी उठा लेते वही ध्वजा, लगा देते एक दो नारा। पंडित जी बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें ऐतराज तो था नहीं। अगर गंगवानी साहब वो नारा लगा दे, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को ऐतराज होगा। नहीं 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 बिल्कुल। पंडित जी कुछ और प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मैं थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने मैं चाहता हूँ गंगवानी साहब सवाल नहीं कर रहा मैं, चूंकि आप राम मंदिर की बात कर रहे थे और ये मुद्दा, ये टॉपिक इतना है, मैं राजस्थान में भी खबरें जो है ना वो इस टाइप की हैं, पूरे देश में खबरें ऐसी चल रही है, यूपी में, हरियाणा में, सब समूचे देश में राममय हो चुका है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस जो बयान है वो बीजेपी के विरोध से सिमिलर होके कहीं पैरेलल ना हो जाए दूसरी तरफ जाकर। ये एनालिसिस कहीं ना कहीं करना चाहिए आप लोगों को। शर्मा जी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं देखिए, मैं लगातार इस विषय पे डिबेट पे बैठा हूँ, बहुत संवेदनशील विषय। मेरा निवेदन है अगला 2 से 2.5 मिनट दीजिए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, निशिकांत जी भी इंतजार कर रहे हैं जी, बोलिए। मैं कंप्लीट करूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, प्रभु श्री राम हमारे धर्म और आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है, उस पर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं। ये महत्वपूर्ण अंतर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में। प्रभु श्री राम हमारे लिए उतने पूजनीय है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। अयोध्या के रामलला के मंदिर के दर्शन में हम सब जाएंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार ये निर्णय लेगी कि हमारा राजनीतिक दल का कौन नेता किस समय दर्शन के जाएगा? 2 दिन पहले 15 जनवरी को हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए गई। आगे हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को, फिर वो राम की पेड़ी पर क्या हुआ था? फिर झंडा फहरा रहे थे वहां पे। मेरा निवेदन है पांडे जी, आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मेरे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, बोलिए गंगवानी जी प्लीज। देखिए महत्वपूर्ण है, देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण है, रखिए आप अपनी बात रखिए, मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। है अगर आप धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, मेरा निवेदन है आपसे पांडे जी, आप पत्रकारिता मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं पार्टी के बारे में बेहतर समझता हूं, लेकिन अगर हम प्रभु श्री रामलला जी की बात कर रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन है? शंकराचार्य जी, जो पूरे भारत में न केवल विश्व में आज स्वीकार है। आज उनका एक कथन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जी सर, ये बहुत जानकारी है जो छत्र की जनता और आपके दर्शकों को समझना चाहिए। उनका एक कथन वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ। उन्होंने क्या कहा? किसी भी भगवान का जो मंदिर है वो उसका शरीर माना जाता है और वहां जो मूर्ति है उसे जीवात्मा माना जाता है। तो ये स्पष्ट है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप अयोध्या के राम मंदिर में अभी तक जो है मंदिर अधूरा है, आपका शिखर का निर्माण नहीं हुआ, मतलब अधूरे मंदिर में बिना शिखर के निर्माण के आप जल्दबाजी में क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको राजनीतिक फायदा उठाना है, सामाजिक ध्रुवीकरण करना है, अपने वोटों की राजनीति करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, 17 अप्रैल को रामनवमी है, सबसे अच्छा मुहूर्त जब आप प्रभु श्री रामलला के मंदिर का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन तब क्यों? क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होगी। माननीय मोदी जी, केंद्र की मोदी सरकार आज जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं या जो इवेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राममय बनाने से महत्वपूर्ण यह है कि देश में राम राज्य स्थापित हो। आज जो महंगाई बढ़ी उसको कम किया जाए, जो बेरोजगारी बढ़ी उसको कम किया जाए, आर्थिक असमानता कम की जाए, देश की आम जनता के निर्णय लिए जाए। क्या प्रभु श्री राम के नारे से देश की आम जनता का भला होगा? ये महत्वपूर्ण अंतर है कि राम राज्य स्थापित करने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने से आपत्ति है। आप लोगों की धर्म के साथ, लोगों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ राजनीतिक खिंचवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रभु श्री रामलला के मंदिर में जाएंगे, अपनी उसके हिसाब से जाएंगे। हर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता दर्शक में जाएगा। लेकिन ये कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या ये एजेंट है प्रभु श्री राम और हमारे बीच में या जनता के बीच में? ये निर्णय लेंगे कि कौन कब दर्शन ले जाएगा। निशिकांत जी, पांडे जी, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। हालांकि निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दे रही है, वहां पर भाजपा का नाम नहीं है, लेकिन ये कैसा? मोदी जी का नाम है पांडे जी, आप इन्विटेशन पढ़ लीजिए, उसमें 4 लोगों के नाम है, मोदी जी का, मोहन भागवत जी का, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का और राज्यपाल का। ये इन्विटेशन में 4 नाम है। जिम्मेदारी से बात को करो, वो यजमान के नाते हो सकता है दे दिया हो, क्योंकि जब भूमि पूजन हो रहा था तो
मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी जी को ही बनाया गया था। प्रभु श्री राम हाँ। और जनता के बीच किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता की राजनीति करना बंद करें। अच्छा चलिए ठीक है, गंगवानी साहब मैं निशिकांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन फिर आपके हिसाब से किसको वहां भेजा जाना चाहिए था? किसको बना देते कि चलिए आप चलिए? देखिए सबसे महत्वपूर्ण हाँ। 3 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। कौन सी ऐसी चीज होती कि कांग्रेस कहती कि हाँ अब सब सही हो रहा है, सब बिल्कुल धारा के जैसा जाना चाहिए तो वैसा ही जा रहा है? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी मंदिर जो है लोगों की आस्था का प्रतीक है। प्रभु श्री राम अभी नहीं, सदियों से छत्तीसगढ़ का देश की आम जनता के श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको इतनी जल्दी क्या थी? अगर आप खुद भी देखिए पांडे जी, आप खुद ब्राह्मण है, मेरे से सब चीजों को बेहतर समझते हैं। किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की चलिए ठीक है, मैं आता हूँ सर आपका। निशिकांत जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो आज आपका और हमारा वार्तालाप ही हो जाएगा बड़ी बहस में। पांडे साहब अब आप जवाब दे सकते हैं। मैं चाहूंगा गंगवानी जी की बातों का ही आप जवाब दीजिए, मैं आपसे फिर बाद में सवाल करूंगा। जी जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आप आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हमारे मित्र और बड़े भाई अभी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश, तो मैं पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है विवेक जी, मालूम आपको? जी, कि जिस दिन भी हम सरकार में आएंगे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्रॉस वेरीफाई करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई करके आना आप। शंकराचार्य जी के बारे में इन्होंने चर्चा, ये ऑथेंटिक बात आप बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, ये दावा किया उन्होंने? हाँ अच्छा, ये दावा आप इस बात से संतुष्ट हैं? ठीक है, गंगवानी जी वो सुन रहे थे आपको, मैं बीच में मैं सवाल अनिल जी, मेरे छोटे भाई की बात को पूरे ध्यान से अजय जी सुनिए अभी आप, हाँ बोलिए निशिकांत जी बोलिए। हाँ, शंकराचार्य जी पे मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन यही इंडी गठबंधन सड़क पे, वाराणसी के सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटा था। उस समय शंकराचार्य जी सर्वोच्च शिखर पे नहीं बैठे थे, उस समय कोई टिप्पणी नहीं थी। ठीक है पांडे साहब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक बयान को आपको सुनवाते हैं और उस पर कांग्रेस के पलटवार को, फिर निशिकांत जी के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बयान नाच नावे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए। आज वो सरकार में है, आज भी आरोप लगाकर वो जनता के वादों को पूरा नहीं करना चाहते हैं, मोदी की गारंटी से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को अब जनता के वादों को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। वो सरकार में है और जहां उनको शंका होती है वहां वो जांच कराए। पांडे जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी निशिकांत जी आप अपनी बात रखिए। जी शंकराचार्य की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि वाराणसी की सड़कों पे यही इंडी गठबंधन उनको पीट रहा था। उस समय इनको शंकराचार्य जी के सर्वोच्च सम्मान मंदिर अभी आधा बना हुआ है, शिखर नहीं बना हुआ है। टेंट में थे उस समय, कुंडली नहीं मिलाने हो रहा था आपसे। टेंट से जब भव्य मंदिर में आ गए तो आपको तकलीफ हो रही है। आप निमंत्रण ठुकराए नहीं हो, आपसे ठुकरवाया गया है। राम जी नहीं चाहते कि आप वहां आओ। क्यों? 2007 में यही कांग्रेस पार्टी न्यायालय में खड़ी होकर जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताती है। आज की बड़ी बहस का जो प्रमुख मुद्दा है राम वन गमन पथ, इसमें आपकी ओर से ये आरोप लगा है सर कि 5 साल में जो सरकार थी उन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार किया। इसको लेकर मैं एक जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। मैं पहले उनका जवाब दे दूं फिर आपकी बात का जवाब दूं। हाँ संक्षिप्त में जी प्लीज। संक्षिप्त में हाँ। इन्होंने जो अभी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था जगाई और जताई, वो आस्था देखिए कैसा है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उनके साथ खड़े हो गए। आज नारा कैसे बदल गया, मिट गए मुलायम काशी राम, देखो हो गया मंदिर निर्माण। आप जिनके साथ खड़े हो ना, और 21 वकील जो खड़े किए थे, कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता वकील के रूप में वहां खड़ा होके बाबरी की तरफ से पैरवीकार कर रहा था। राम कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग, गौ संतों पे गोली चलाने वाले लोग आज यहाँ बात करते हैं कि हम राम भक्त हैं। चलो
देश से आए, अनिल जी, मेरा सिक्योरिटी है, अपराम पे तो आग। मैं छोटे भाई को अनिल डिस्टर्ब जी, नहीं करना चाह रहा हूं। अनिल सनातन अनिल धर्म- जी, ठीक है गंगवानी जी चर्चा का बहुत हिस्सा निकल चुका है। निशिकांत जी अपनी बात रखिए, बोलिए। आप बात रख ले, मैं disturb- सनातन पे आप बात करो यार, सनातन को खत्म करने की मेरी बात बात छोड़ आपके के गठबंधन कर रहे हैं। आप खड़गे जी का सनातन लड़का धर्म कह के रहे जो गुरु हैं, खड़गे हैं, जी का लड़का कह रहा है, शंकराचार्य जी के अनिल जी ये बयान के तरीका नहीं, के खिलाफ है। अजय जी ये आप तरीका जबरदस्ती बिल्कुल नहीं गंगवानी जी है। वो आप पिंड पूरा ऑफ साइलेंस सुन रहे थे बोले आपको। यार, प्लीज 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 यार मैं आऊं। इतना तो थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। चलिए बोलिए अब रही बोलिए, बात ठीक है। आज के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ ऐसा कौन सी योजना है जिसमें कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार नहीं की? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, जय सिंह अग्रवाल ने कहा, टी एस सिंहदेव ने कहा, यहां तक कि 500 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। अधिकारी और व्यापारी जेल में हैं, लेकिन आपको ईडी दफ्तर का घेराव करने से फुर्सत ही नहीं मिला। आपने गोबर में 1300 करोड़ रुपए खाया है, गोठान में आपने 349 करोड़ रुपए घपला किया है। ये सारी चीजें हैं। 2161 करोड़ रुपए का आपने शराब में घोटाला किया, ईडी ने उसको चार्जशीट भी दिया, 11,000 का पेपर भी जमा किया, 11,000 पन्नों का आपका करप्शन का चार्ज है। आपने 400 करोड़ रुपए लेवी वसूला शिक्षक पदस्थापना में, जिसके कारण शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा आपको। कोयला में 25 रुपए टन का लेवी आपने उठाया। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आपने धांधली चलाई, पीएचसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पे भी पैसे के कारण आपने बंदरबाट किया, लोगों से पैसा लेके नौकरी दी। एक ही परिवार का 6 लड़का रोजगार में आता है, आपके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। चलिए तो पांडे जी आप लोग जांच करवाइएगा ना, अगर अनिल जी, अगर आपने आरोपों सरकार- की इतनी क्रमबद्ध श्रृंखला है, जांच 100% करवाइएगा। हाँ सीबीआई जांच का हमने मुझे तो लगता है विवेक जी, इतने आरोप हैं कि फिर वो अगर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं बहुत समय लग जाएगा जांच करवाने हमने में। दे दिया है। ईडी कंक्लूड कर, बस जो इनका की मास्टर है ना उसको पकड़ना है, क्योंकि कौन 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहा था ये तो पता चल ही गया है। वो आएगा धीरे धीरे। इन लोग को अभी देखिए बहुत समय है इनके पास, बस ईडी सही है या गलत है इनसे अभी क्लियर कर लो, कल के डेट में फिर कार्रवाई होगी तो जी पानी जवाब दे दूं मैं? ठीक है समय- ठीक है। एक दूसरा संक्षिप्त मतलब से- प्रतिक्रिया गंगवानी जी से लेते हैं, फिर निशिकांत जी आपके पास आएंगे। जी ठीक है पांडे जी, 3 से 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी का मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति है। लेकिन देखिए 5-6 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले ईडी की बात कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुन लीजिए। ईडी जो है भय और आतंक का माहौल में बनाए, अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी करे, ताकि देश की जनता उस पर स्पष्ट रूप से भरोसा कर सके। ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की वर्डिंग, पहली बात। दूसरा, ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, सावन के अंधे को तो हरारा दिखेगा। आप देख लीजिए, इन्होंने 15 सालों में 34 घोटालों के माध्यम से छतरी की आम जनता का 1 लाख करोड़ डकार गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह देश के इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सार्वजनिक सभा में स्वीकार किया, भैया 1 साल के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक सगा हिला नहीं पाएगा। जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, जिनके खून में भ्रष्टाचार है, वो बाज नहीं आए। इसलिए 15 सालों के बाद 15 सीटों सीमित हो गए। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के आप 36 अगलों का नाम घोटाला करते हैं। 106 पेज की डायरी मिलती है। सीएम सर, सीएम मैडम, डॉक्टर साहब, आखिरी में 106 पेज की डायरी में आप 100 पेज गायब करके मात्र 6 पेज का चालान पुटअप करते हैं। आखिर किसको बचाने के लिए? इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने स्वीकार किया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, डीजीपी को, अन्य मंत्रियों को करोड़ों लेकिन रुपए की गंगवानी रिश्वत साहब दी। ये उसके लिए बताइए लाखों ना, के अगर लिए तैयार नान नहीं होते। घोटाले में इतना ज्यादा संलिप्तताएं थी, उस डायरी का जिक्र जो आप लोग करते थे, 5 साल में जांच करा सकते थे सर, बहुत लोग अच्छा जेल जा प्रश्न सकते आपका, थे मैं जवाब अगर देता हूं। आरोप पहले थे जवाब देता हूं। एकदम। जी जी, मैं आरोप को ही वो जवाब देता कंक्लूड हूं, कर आपके रहा हूँ। दर्शक भी सुन ले। देखिए, हम चाह रहे थे कि जांच करें। आपके धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनका दायित्व है कि कमीशन खोरी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका पर्दाफाश करें। मेरे मित्र छोटे भाई बता दे, आखिर धर्मलाल कौशिक किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए हाईकोर्ट में पीआई लगाते हैं कि भैया 36 जगहों के नान घोटाले की जांच मत करिए। आखिर कौन है उसके पीछे, कौन भाजपा का नेता शामिल है, बता दे, किसको बचाने के लिए। और न केवल 36 जगहों नान घोटाला, झीरम घाटी की जांच करते हैं, ठीक है सर, उसके खिलाफ ठीक है, समय निकलता जा रहा है। मैं निशिकांत जी से आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। बोलिए निशिकांत जी, एकाएक गंभीर आरोप। देखिए, इन्होंने ईडी के ठीक है अजय जी, जवाब सुन लेते हैं अजय जी। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को तोता कहा था, वो उसके बारे में चर्चा नहीं की। डीएनए में करप्शन की बात कही। डीएनए में करप्शन किसके है? नेशनल हेराल्ड में माँ बेटे दोनों बेल पे है।
किसके यहाँ करप्शन है। एक व्यक्ति ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी नहीं है, 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है। किसके डीएन में करप्शन है? अजय गंगवानी जी जाके जरूर चेक करवाना। क्यों बात कर लूं? आप सबकी बात करो, मैं रमन सिंह की बात करूं? आप क्या करोगे कि मैं क्या बात करूंगा? नहीं, अजय गंगवानी जी सुनिए, अभी अभी फिलहाल सुना रहा हूं मैं आपको। ये जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट आपने सीएम सचिवालय में चलाया, ये जो सुपर सीएम बनाया आपने, जो प्रदेश के संसाधन को लगातार लूटती रही, उसके कारण आप लोग ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे थे। आपसे एक बार नहीं हुआ कि ये प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले कहां से आए, इनको संरक्षण कौन दे रहा था? रेत से लेके, शराब से लेके, कोयला से लेके, राशन से लेके, गोबर तक खाने वाले कांग्रेसी आज यहाँ बात करेंगे भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार हुआ था किसी कालखंड में, मान लो डॉक्टर रमन सिंह की बात कर रहे हो आप, तो उस कालखंड में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मतलब केंद्र में जांच एजेंसियां थी, क्या कार्रवाई की? 5 साल आपके पास सरकार थी छत्तीसगढ़ में, एक एफआईआर बताओ जिसमें आपको हो रहा है। आपने संपत्ति 10 गुना हो गई। ईडी के खिलाफ कंप्लेन अरे, के खिलाफ जो आवेदन डालता 53 लाख की संपत्ति राहुल गांधी की 15 करोड़ हो गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुनिए, 95% मामले विपक्ष में दर्ज करते हैं। 5 भाजपा के नेताओं के नाम बता दीजिए चलिए चैनल पे, जिस पर ईडी ने कार्रवाई की हो। चलिए, मैं धन्यवाद करूंगा सर, मेरे पास अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आपको मैं जानकारी धन्यवाद नहीं है करूंगा कमाल जी। निशिकांत जी, अजय जी, आप देखिए, दोनों चेहरे का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आज बड़ी बहस का प्रमुख मुद्दा था राम वनगमन पथ को लेकर जारी सियासत पर। फिर वो शुरू हुआ जो बहस का प्रमुख मुद्दा, वापस शिफ्ट हो गया अयोध्या पर। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, ये लाइन तो आपको याद हो चुकी होगी डेफिनेटली। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को केवल यह लग रहा है कि यह बीजेपी का आयोजन है, पर एक बड़ा सवाल कांग्रेस से भी है। कांग्रेस उस आयोजन में शामिल हो सकती थी, अपने नेताओं को भेज सकती थी। डेट को लेकर, जैसा कि 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके लिए पहले से निमंत्रण दिया गया था, जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार किया। बैठे बिठाए बीजेपी को मौका किसने दिया? कांग्रेस ने ही तो दिया। और अब क्या धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा के समय, दिन और काल का विरोध करके बीजेपी, मतलब कांग्रेस, कहीं जनता से भी दो चार तो नहीं कर रही है? बातों को लेकर, विचारों को लेकर, यह समझना होगा कांग्रेस के थिंक टैंक को, बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।